नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉमिकॉन कॉमर्स में। तो सबसे मतलब कह सकते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट जिसमें लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि क्या करूं, अचीवमेंट टेस्ट कैसे करूं, और वो भी इंग्लिश में। मतलब बहुत मुश्किल होता है मिलना। मैंने यूट्यूब पे भी देखा है, तो मतलब कुछ बहुत अच्छे अच्छे भी फाइल्स हैं, और मैंने मतलब कोशिश किया है कि हाँ अच्छे से बनाऊं। तो आई होप कि इससे आप लोगों को मदद मिले। तो अचीवमेंट टेस्ट में मैंने ये कंटेंट्स लिखे हैं कि अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है, फिर डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, कंस्ट्रक्शन, फिर क्वेश्चन पेपर मैंने यूज़ किया है आंसर की मतलब। तो हम लोगों पूरा इसको डिटेल में देख लेते हैं फाइल को। ये देखिए अचीवमेंट टेस्ट, जिसको उपलब्धि टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में मैंने इसका मीनिंग, डेफिनेशन, फिर ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम लोग बनाते हैं, ठीक है। फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट कैसे हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं उसके बारे में मैंने लिखा है, ठीक है। और अगर आपने मतलब बीए से अगर फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा तो उसमें हम लोगों ने इसके बारे में डिटेल में पढ़ा है, तो आप और बुक्स में भी है, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। ये हमारा प्रोसीजर ही चल रहा है, ठीक है। अब हम लोग जो है यहाँ पर टेस्ट एनालिसिस के लिए जो है हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन पेपर यूज़ करेंगे। तो मैंने क्या किया है कि इकोनॉमिक्स का पेपर लिया है। अब ज़रूरी नहीं हो सकता है कि आपका कोई और सब्जेक्ट हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाइए और लिख दीजिए कि हाँ इकोनॉमिक्स के MCQ, ठीक है, क्लास 11 के MCQ। यहाँ तक कि आप ये भी लिख सकते हैं कि इकोनॉमिक्स के क्लास 11 के चैप्टर 2 के MCQ। तो ऐसे करके आप लोग जो है आप क्वेश्चन मिल सकते हैं, ठीक है। और ये रहा है क्वेश्चन। तो मैंने जो है 25 क्वेश्चंस पे जो है बनाए हैं, ठीक। ये हमारा था क्वेश्चन पेपर। फिर उसके बाद हम लोग आंसर की लिखेंगे, मतलब आंसर क्या है उन सभी का। अब यहाँ पे जो हम लोगों ने जैसे मैंने क्या किया है कि ये जो क्वेश्चन पेपर था उसे 20 लोगों को दिया था, मतलब 20 स्टूडेंट्स को दिया था, ठीक है। तो ये देखिए 20 स्टूडेंट्स को यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन क्योंकि 25 थे तो वो 25। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है तो वो कितने बच्चों ने गलत किया है, तो देखिए 2 बच्चे ने गलत किया है, एक 11 नंबर वाला और एक 4 नंबर वाला है, तो उस पर हम लोगों ने कट कर दिया है। फिर उसी तरह 2 के लिए किया है कि कितने बच्चे ने गलत किया, फिर 3 के लिए, 4 के लिए, ऐसे करके किया है, ठीक है। फिर अब यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट किया है RR से कि राइट रिस्पांस कितने हैं। तो जैसे अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो यहाँ पे 18 लोगों ने इसके आंसर जो है सही दिए हैं। क्वेश्चन 2 की बात करें तो 17 लोग दिए हैं। तो ऐसे हम लोगों ने पूरा लिख लिया है। अब उसके बाद हम लोग जो है डिफ़िकल्टी लेवल और डिस्क्रिमिनेटरी पावर को कैलकुलेट करेंगे। तो डिफ़िकल्टी लेवल का फॉर्मूला मैंने लिख के फिर उस पे पहले यहाँ पे बस एक ही दिखाया है, और फिर उसी के बेसिस पे फिर अब जैसे यहाँ डिफ़िकल्टी लेवल हो गया, फिर डिस्क्रिमिनेटरी पावर हो गया, इन दोनों को कैलकुलेट करके उसको टेबल पे शो कर दिया है। लाइक क्वेश्चन नंबर 1 का डिफ़िकल्टी लेवल और डिस्क्रिमिनेटरी पावर कितना है, फिर उसी तरह सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का, इसको जो है मैंने लिख लिया। अब यहाँ पर जो है जैसे डिफ़िकल्टी लेवल अगर हमारा 0.20 से 40 के बीच में आया मतलब कि हार्ड है, फिर 40 और 50 के बीच में आया तो मॉडरेट है, ऐसे करके लिख लिया है, ठीक है। फिर उसी तरह लेवल अगर 1500 से 2500 है तो ये सही है, ठीक है, वो डिस्क्रिमिनेटरी पावर। अब हम लोग देखेंगे साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। तो प्रोजेक्ट में देखिए पहले तो असेसमेंट के बारे में लिखा था, तो अचीवमेंट टेस्ट के बारे में लिखा था, तो उसको मैंने लिख लिया। फिर उसके बाद अब क्या है, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के बारे में लिखा है। तो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग क्या होता है, वो उसका डेफिनेशन वो लिखा, फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, टाइप्स क्या होंगे, ठीक है। और ये हमारा प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो गया। तो मतलब हम लोगों को इसमें ज़्यादा ना डरने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल है कि आप लोग जितना सिंपल रखेंगे प्रोजेक्ट उतना आपके लिए भी इजी होगा, और जो चेक करेगा उसके लिए भी इजी होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मतलब ये सही है। और अगर आप लोगों को मतलब अलग अलग जैसे अचीवमेंट टेस्ट भी दिया जाता है, कई लोग जैसे अलग अलग राव अचीवमेंट टेस्ट हो गया, ठीक है, तो इस तरह से मतलब अलग अलग बोला जाता है, तब आपको वैसे बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी आपको फोर्स नहीं किया जा रहा है तो आप सिंपल ये यूज़ कर सकते हो। अगर आपको वीडियो से कोई भी मदद मिली होगी तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल।
थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।